नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से खूबसूरत यूट्यूब चैनल टारगेट विद आशु पर। कैसे हैं प्यारे साथियों? उम्मीद एकदम शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एक अच्छे स्तर पर कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, अगर अभी तक आप लोग मेरे इस चैनल टारगेट विद आशु को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अच्छी जाकर सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को हमारी लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए क्लासेस आपको कैसी लगी। तो आज का टॉपिक हाई स्कूल का मैथ से संबंधित रहने वाला है। आज हम मैथ पर बात करेंगे, जिसमें नया चैप्टर क्या था स्टार्ट है, निर्देशांक ज्यामिति। उसमें सवाल नंबर 1 के 3 पार्ट तीनों हो चुके थे। आज हम सवाल नंबर 2, 3, 4 जितने भी हो पाएंगे उस पर बात करेंगे। तो लाइए बुक। इस बुक में सवाल नंबर दूसरा है। प्रश्नावली कौन सी है? प्रश्नावली 7.1। इसमें सवाल नंबर दूसरा है, बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। और क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में देखिए कि दोनों शहरों ए और बी के बीच दूरी ज्ञात कर सकते हैं। इसमें फिगर दे रखा 7.2, उस पर हमको देख लेना और क्या करना है, इसके बीच दूरी ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि दो बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर √x2 - x1 + y2 - y1। हमें इसी पर निकालना है। तो चलो देखते हैं सवाल नंबर 2 में क्या रखा है। 0,0 दे रखा है और 36,15 दे रखा है। भुजा कोटि इसी फॉर्म में होता है। तो x1 बराबर 0, y1 बराबर 0, x2 बराबर 36, y2 बराबर 15। दूरी, दो बिंदुओं के बीच दूरी का ऐसे ऑप्शन नहीं आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि दो बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात करने का फार्मूला d बराबर, ठीक है, ऑप्शन में 4 नंबर जो एक क्वेश्चन आता है 4 ऑप्शन में क्वेश्चन आएगा। तो d बराबर √x2 - x1 फार्मूला बोलो जल्दी, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होने तो गलत हो जाएगा। x2 36 - x1 0 का स्क्वायर प्लस y2 15 - y1 0 का स्क्वायर। तो √36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर करो। 15 का स्क्वायर 225, 36 का कर लो, करो कितना होगा, 30 3 900 जोड़ो कितना होगा। अरे तुम खुद से करो, इसे 36 करो के बाद अरे अच्छा कहो 36 36 18 3 21 3 6 18 3 3 9 6 9 11 आएगा 1196 प्लस 15 15 है 225 जोड़ दो कितना आएगा। ये 36 का सही है। अच्छा कहा 36 7 3 18 3 21 3 6 18 3 3 9 1 10 1296 अब जोड़ो। अब 1296 और 225 जोड़ो तो 6 5 11 9 2 11 1 12 और 2 2 4 1 5 कितना आया √1521। यहाँ का आंसर दूरी बराबर इकाई होगा, क्या होगा इकाई, यहाँ भी क्वेश्चन आ सकता है। हाँ दूरी क्या होगी इकाई में, इसे ध्यान रखना है, इकाई लिखना है। हाँ कल सवाल में नहीं लिखे थे ना, बाद में दे देंगे उठा लेंगे। भैया 4 ले लो, ठीक है। तो 1521 इकाई आंसर। अरे किसी का फार्मूला भी तो होता है, ये 15 किसका वर्ग होता है 40 35 किसी का होता है आवत है चावल ले लो। अरे हम ये वजन कर रहे हैं तो बताओ है किसका वर्ग होगा भैया 35
35 का 35 ना हम बताई ये होएगा ये 51 मार के था रुको इनका 51 के एक आया तो हमेशा जानो कि प्राइम नंबर का ही होगा, तो किसका होगा? 3 का होना नहीं है, 9 का होना नहीं, 11 का होना नहीं, 51 का, 51 का ज्यादा हो जाएगा। एक या तो 9 के बीच में आएगा या तो फिर 1 के बीच में, तो या करो 29 का करो, 9 नवा 81 के 1 हासिल नहीं 1 8 9 दूनी 18 8 26 2 नवा 18 2 दूनी 4 1 5 ये नहीं होगा। 29 नहीं 39 करो, क्योंकि 9 नवा 81 तो होता है, तो 39 कवर कर दो, तो 9 नवा 81 9 तिरिक 27 और 8 35, हाँ हो जाएगा भैया। 3 नवा 27 3 तिरिका 9 2 11 1 12 ये 39 इकाई आंसर होगा अगर बुक में आ रहा होगा। आप यही भी छोड़ सकते हो, लेकिन ऑप्शन में आ जाएगा तो क्या करोगे? तो हमें दिमाग ही लगाना पड़ेगा ना। ऑप्शन आ गया तो कुछ मत करना, पहले पहला ऑप्शन कवर करना, दूसरा ऑप्शन का, तीसरा ऑप्शन का, ठीक है? जिसका वर्ग कितना आ जाए वही कर देना, ठीक? जब ऑप्शन में आएगा तब आसानी रहेगी तुमको, तो कुछ नहीं करना। सवाल नंबर तीसरा लगाएंगे। अब सवाल नंबर 3 याद करना, बताना संरेखी है कि नहीं है। हटा इसे। सवाल नंबर 3 देखो, आराम से रिविजन नहीं कराना है इसका, ठीक है? सवाल नंबर कौन सा है? तीसरा। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2,-11 संरेखी मतलब एक ही रेखा पर हमें निर्धारित करना है। तो एक AB के लिए, BC, एक CA के लिए, तीनों की वैल्यू बराबर आएगी तो संरेखी है, नहीं तो फिर नहीं है। तो चलो लगाते हैं हम, क्या दे रखा है बिंदु? 1,5 2,3 -2,-11। अब काम इसमें क्या करना, पहले AB के लिए, तो AB के लिए ऐसे लिख लो, AB के लिए क्या हो जाएगा? AB 1,5 और 2,3, ठीक? तो x1 बराबर 1, y1 बराबर 5। ये ध्यान रखना कि कैसे निकालना, x1 y1 x2 y2, x2 2 y2। गुरुजी वाकई में काम है जो रोज ना बता रहा हूँ माइनस प्लस भी कौन मन है वो सब बताएंगे। हाँ वो भी काम है, तो काम आता है। चतुर्थांश में पूछता है ऑप्शन में, एक ही चतुर्थांश में है, तृतीय। हाँ ऐसे पूछेगा। और ये दोनों तो D बराबर, अब AB के निकालना है अभी, तो क्या होगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है? 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस 5 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? 1 + 4 बराबर अंडर रूट 5। तो AB बराबर अंडर रूट 5 इकाई आई। अब क्या करेंगे हम, बोलो? BC के लिए, तो BC के लिए क्या हो जाएगा? 2,3 -2, -11, तो x1 बराबर 2 y1 बराबर 3, ठीक?
y2 माइनस y1 जाएगा। हाँ x2 कितना है, x2 माइनस 2 और x1 प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 11 y1 3 का स्क्वायर, तो 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 11 और 3 माइनस 14 का स्क्वायर। अरे माइनस माइनस होगा प्लस, लेकिन माइनस कहीं चल रहेगा ना कि नहीं रहेगा, समझा नहीं? और रिवीजन में ध्यान से समझो, एकदम इत्मीनान से। चलो रिवीजन कर रहे हो आप, पढ़ भी रहे हो, बार बार पेपर नहीं करना। तो 4 चौक, अरे माइनस 4 प्लस 4 चौक 16 प्लस 14 का करेंगे 14 296। अरे 14 याद कर लो भैया, स्क्वायर सब 4 चौक 16 4 कम 4 1 5 1 चौक के 4 1 कम 196 तो 196 को 16 से 12 के 2 हासिल है 1 9 1 10 11 के 1 हासिल है 1 212। देखो आएगा आंसर है, अभी कहाँ भी सीए के लिए निकालना है, फिर बताना संरेखी है कि नहीं है। तीनों बराबर आए थे, उसी संरेखी है क्योंकि ये नहीं बराबर है, ये नहीं बराबर है, तो संरेखी है नहीं। अभी सीए निकाल लें, ये लगा बस निकाल लेंगे। ये बीसी के लिए आया, सुन बनाया होगा। जब 3 बिंदु ऐसे बैठा दिमाग है, तो 3 चीज दिए होंगे x1 y1 x2 y2, तो 3 बार में ए बी सी सी के लिए, ठीक है। इत्मीनान से पढ़ो। एक सवाल अंशाल है, विद्या है, जो ज्यादा बार आया हो उसका बार बार लगा लो आधे जाकर। दोनों तैयारी कर रहे हो उस समय, अब ये दोबारा पढ़ रहे हो समझो, फिर आप मैं दिमाग लो कि दोबारा इसको पढ़ रहे हैं। अब चलो ए बी के लिए कितना आया था अभी, √5। तो बी सी ए बी, अब क्या निकालना है हमें, सी ए के लिए, सी ए के लिए। तो सी कितना है, -2 कामा -11 और ये कितना है 1 कामा 5। x1 -2 y1 -11 x2 1 y2 समझ रही वाला, x1 y1 x2 y2 ये मिलती करोगे, हम जानते हैं अभी नहीं बाद में। ये चीज यहाँ करोगे x1 x2 y1 y2, गलत तुझे ध्यान रखना। तो d बराबर क्या होगा, फार्मूला बार बार लिखते कि याद हो जाए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ प्लस रहेगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बार बार पूरा से लिखते ताकि याद हो जाए बस, और कुछ ध्यान नहीं। तो x2 1 x1 माइनस और x2 रहेगी, अरे x2 माइनस x1 सही तो है। हाँ तो x2 1 और x1 -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 5 माइनस y1 -11 का होल स्क्वायर, जोड़ दो तो 1 प्लस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 11 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 11 5 16 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 का कितना होता है 15 का 225, 16 का 16 कितना 256 होगा। चकाक 16 छक्का 36 के 6 हासिल है 3 छक्का 7 9 1 छक्के 6 का देखा 9 से 15 के 256 आएगा 256। अब जोड़ लो कितना आएगा 9 6 15 के 5 हासिल है 1 265।
इकाई। तो ये संरेखी नहीं है, क्या लिखो? नहीं, अतः ये संरेखी नहीं है, लगा लो। इसके बाद एक सवाल और लगाएंगे, जल्दी बनाओ कोई कि लगा सकते हो सवाल है? लगा नहीं, लगा लोगे बाद में आंसर नहीं लिख पाओगे, तो लगा लो। इसलिए इम्पोर्टेंट भैया आ सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन, पक्का ही वाला आएगा सर। यही मेरा है गुरुजी। हाँ सेम ऐसे इसमें पूरा काम इसमें करना है, गुरुजी लगाए बनाए लागी तो लगाए, नहीं तो काला। लेकिन देख के ना लगाना, फोन में, विद्या में, बुक में कहीं ना देखो। समझ लो भैया एकदम जान लो, हम भी नहीं पढ़ा पाते, ढंग से पढ़ाने सीख के, लेकिन बढ़िया से पढ़ना जो है ये चैप्टर एकदम वो ढंग से पढ़ो, क्योंकि यहाँ से नंबर होता है तो उठा सकते हो, इसलिए कह रहा हूँ। ये आपको ऐसा है जो आपको बढ़िया नंबर गिन आएगा। मैथ में 53 की बजाय 63 और 64 और 73 नंबर दबा के 93 नंबर के पहुंचेगी। ई हुआ, ट्रिग्नोमेट्री हुआ, बहुपद हुआ, द्विघात समीकरण हुआ, ऊंचाई दूरी हुआ। क्योंकि देखो कठिन है, उससे वृत्त कठिन मुझे लगता है, मेंसुरेशन मुझे कठिन लगता है। वृत्त तो इसे बहुत कम है। एक विद्यार्थी कमजोरी होती है, वृत्त उसको कमजोरी होती है, त्रिभुज कमजोरी होती है, और वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय आयतन का क्षेत्रफल, ये 4 चैप्टर बच्चों के लिए कठिन होता है, जो कॉम्प्लिकेटेड तो हर बच्चा नहीं कर पाता है ना। तो कहने को तो सरल वैसे अच्छे पढ़े रहे हैं। अरे 70 नंबर पेपर में 20 नहीं आता, 20 नहीं तो 50 हजार लूंगा ढंग से, 85 में अच्छे लड़ लूंगा ना। नहीं मैं 85 का लड़ूंगा, 50 से अच्छे लड़ूंगा ना, तो 50 मेरे लिए बहुत है। जहाँ मुझे कुछ नहीं आता, मुझे 50 से बहुत है। हाँ ठीक है, फार्मूला आपको जैसे यूट्यूब पर चलाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एक दिन एक चैप्टर, एक दिन एक चैप्टर, एक दिन एक चैप्टर। तो सवाल नंबर 4 भैया बहुत सरल है, सेम ऐसे सेम करना क्या सर। देखो सवाल नंबर 4 में देख लो, जैसे ए बी आया, लगा लो, लगा पूरा ई वाला लगा लो तो समझा, लगा लो तो इसलिए इत्मीनान से पढ़ाई थी सवाल, क्योंकि वहाँ ना दोबारा पढ़ा भी नहीं है। इसके बाद सीधा 2-4 रखी समीकरण की प्रायिकता और 3 चैप्टर जाना तो मैं रिवीजन करना है। और विद्या से ट्रिग्नोमेट्री का पूरा ऊंचाई दूरी की रिवीजन कराएंगे। वो वाला गुरुजी को त्रिकोणमिति है, कई जो 8.4 कटा है, देख लेंगे अभी। तो देख ले, कठिन सब कटा है, सरल सब है, ध्यान रखो। अगर वो न कटा हो तो फिर से पढ़ा दीजिए। हां इसको इग्नोर में ना करो तो भी बच्चे आएंगे, अगर बढ़िया नंबर पाओगे ना तो फिर कहोगे कि पढ़ाई नहीं पाए, ना तो फिर तुम पढ़ नहीं पाए। तुम्हें कोई नहीं कहेगा, हमें हर कोई कहेगा पढ़ाई नहीं पाना है। ये वजह से ध्यान से आप और मेहनत करेंगे ताकि बढ़िया नंबर आ जाए। देखो करना क्या है, सवाल नंबर 4 में कौन लगवा दे तुम लोग जो समझ लो, उसे देखो करना क्या है। जैसे मान लो पहले ए बी के लिए निकालना है, इसके लिए तुमको लिख के समझा देंगे, तुम लोग घर से तुम कर लाना, प्रैक्टिस भी हो जाएगी तुम्हारी, पर में लगवाना भी नहीं पड़ेगा। लगे कल लगवाएंगे, नहीं जान पाओगे तो लगवाई की बात ना है। सवाल नंबर 4 बिंदु दिया है 5, -2, 6, 4 और 7, -2। तो बताना है कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो समद्विबाहु मतलब क्या होता है, जिसमें दो भुजाएं, त्रिभुज की दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो। तो ए बी निकालो, फिर बी सी के लिए, फिर सी ए के लिए। जानते हो ना कैसे निकाले हैं। अगर ए बी मान लो √15 आ गया और बी सी √10 आ गया और सी √15 आ गया, तो क्या है, दोनों भुजाएं बराबर हैं। अरे बराबर नहीं है, दो ही बराबर है हमें, तो ए बी बराबर सी ए बराबर। ऐसे गुरुजी ये बी और बी सी बराबर है, कोई भी आ जाए, मान लो ये 10 आ गया, ये 15 आ गया, तो भी है। और ये 10 आया, ये 15, ये 14 आ गया, ये 13 आ गया, तो नहीं है। तो तीनों लगाना, पहले ए बी के लिए, बी सी के लिए, सी ए के लिए। और तीनों में जो इकाई आएगी, अगर तीनों आती है तो अच्छी बात है, तो क्या है, समबाहु है। अगर 2 की आती है तो समद्विबाहु, ये दो भुजाएं, और वो तीनों बराबर नहीं आई तो विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, तो बताना इसमें कि समबाहु है कि नहीं। तो हमें ए बी निकालो, बी सी निकालो, सी ए। अगर दो बराबर है तो लिख देना आता या समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष। ठीक है, इतना करना है। तो बाकी मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, लक्ष्य की प्राप्ति में आप सभी का दिन शुभ हो। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।